क्या होगा अगर आप 1 मिलियन साल पीछे पहुंच जाएं? कैसी होगी उस समय की जिंदगी? और आप जो फ्यूचर से सीख कर गए हैं, क्या उससे उस टाइम के लोगों को कुछ सिखाना चाहोगे? कुछ ऐसा ही होगा आज की इस कहानी में, जब आरिफ नाम का एक आदमी 1 मिलियन साल पीछे पहुंच जाता है। ये कहानी शुरू होती है और हमें आरिफ और सीकू नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। इन दोनों की इस्तांबुल में एक कारपेट की शॉप होती है और यहाँ ये लोग काफी मेहनत के साथ काम किया करते थे। अब एक दिन आरिफ का एक दोस्त जिसका नाम लोगर होता है, वो अपने एक असिस्टेंट के साथ आरिफ की शॉप पर पहुंचता है और वो उससे कहता है कि मैंने एक खास चीज की खोज की है, और वो आरिफ से भी अपने साथ चलकर उस चीज को देखने के लिए कहता है। लेकिन जब आरिफ लोगर के साथ वो चीज चेक करने के लिए जाता है तो लोगर उसे पकड़ के बांध देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोगर किसी भी हाल में आरिफ की वाइफ को पाना चाहता था और इसीलिए लोगर ने ये सब किया था। और लोगर जिस चीज की बात कर रहा था वो एक टाइम मशीन होती है। अब यहाँ पर लोगर खुद को आरिफ के जैसा ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि वो उसकी वाइफ सीको के साथ आरिफ बनकर रह सके। अब यहाँ पर जब आरिफ उससे ऐसा करने के लिए मना करता है, तब वो टाइम मशीन को 1 मिलियन साल पीछे सेट करके आरिफ को वहां पर भेज देते हैं। अब इसके बाद आरिफ कुछ ही देर में क्रिटेशियस पीरियड में पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे डायनासोर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जब आरिफ इधर उधर घूमता है तो इसे यहाँ पर गोरिल्ला मिलते हैं और अब आरिफ इन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है। और यहाँ पर आरिफ उन बंदरों को पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था। अब दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं और अब सर्दियों का मौसम आ जाता है और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि आरिफ का पेशाब भी जमने लगा था। यहाँ पर आरिफ ने अपने जमे हुए पेशाब से एक डेकोरेशन ट्री भी बना लेता है। इसके बाद और कई सारे महीने बीत जाते हैं, लेकिन आरिफ के बहुत सिखाने पर भी ये बंदर उससे कुछ भी नहीं सीख पाते। और अब यहाँ पर आरिफ को लगता है कि अगर वो इसी तरह से अपना समय इन बंदरों के साथ बर्बाद करता रहा तो वो अपने टाइम में वापस कभी भी नहीं जा पाएगा। और इसलिए वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ता है। अब रास्ते में आरिफ का सामना एक टी-रेक्स से होता है और वो आरिफ को देखकर जोर से दहाड़ता है। अब इससे आरिफ पहले तो डर जाता है, लेकिन बाद में आरिफ को पता चलता है कि ये डायनासोर तो अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर रही है और अब इसलिए आरिफ वहां से चला जाता है। बदले में वो डायनासोर आरिफ को एक मधुमक्खियों का छत्ता गिफ्ट करता है, लेकिन इसके चलते एक बड़ी सी हनी भी आरिफ के पीछे पड़ जाती है और वो आरिफ को अपने डंक भी मार देती है। अब यहाँ पर आरिफ एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन उस डंक की वजह से आरिफ को चक्कर आने लगा था और तभी आरिफ अपने ऊपर के पेड़ पर 2 केवमैन को देखता है। अब इससे पहले कि आरिफ उनसे कुछ कहता वो इसे बेहोश कर देते हैं। अब इसके बाद जब आरिफ को होश आता है तो वो खुद को एक गुफा में पाता है और उसके चारों तरफ बैठे वो आदिवासी लोग उस पर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। अब क्योंकि वो लोग आरिफ से डरे हुए थे, इसलिए वो अपने मंत्रों के जाप से उसे मारना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि आरिफ इनकी भाषा बोल सकता था। वो यहाँ पर इन लोगों के लीडर डिमी को बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं आप लोगों के लिए कोई भी खतरा नहीं हूँ। और अब डिमी को भी उसकी बात पर यकीन आ जाता है। तभी यहाँ पर इनका एक आदमी आकर कहता है कि एरोगियंस आ गए हैं। अब क्योंकि एरोगियन एक लुटेरा कबीला होता है जिसे कि कारगा नाम का एक बहुत ही खतरनाक आदमी लीड किया करता था और वो काफी समय से डिमी के लोगों पर जुल्म किया करते थे और साथ ही इनका खाना और इनके हथियार भी इनसे छीन कर ले जाया करते थे। अब इस बार कारगा को एक खतरनाक रिचुअल करना था और इसलिए वो अपने रिचुअल के लिए यहाँ से 3 केवमैन को लेने के लिए आया था, जिनमें से कि वो एक आरिफ को भी सिलेक्ट करता है। आरिफ उसके साथ जाने से मना करता है और इसलिए कारगा उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब रास्ते में उसका टेसो नाम का एक आदमी एक पत्थर से टकराकर अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। इससे उसका हाथ टूट जाता है और वो जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पर कारगा को लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो उसे बरी करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर आरिफ उसे समझाता है कि ये मरा नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ हाथ टूट गया है। फिर वो यहाँ पर लकड़ियों की हेल्प से उसके हाथ को जोड़ देता है और टेसो इससे खुश होकर आरिफ को शुक्रिया कहता है क्योंकि आरिफ ने उसे बरी होने से बचा लिया था। अब इसके बाद ये लोग अपने गांव में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि असल में इस ट्राइब को कारगर का नेफ्यू कालिया चलाया करता था, जो कि टेसो का बाप था। अब इसके बाद टेसो उससे मिलने के लिए जाता है तो यहाँ पर कालिया उससे एक हैंडमेड मास्क के बारे में पता करता है, जो कि उसे टेसो के कमरे से मिला होता है। अब इस पर टेसो उससे खुश होकर कहता है कि इसे मैंने बनाया है और ये एक पेड़ की छाल से बना है। अब ये बात सुनकर कालिया दुखी होता है क्योंकि वो अपने बेटे को एक खूंखार वॉरियर बनाना चाहता था, ना कि कोई कलाकार। अब इसके बाद वो अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है जिससे कि उसके फादर कुमू की जान चली गई थी। वो कहता है कि एक दिन आसमान से एक यूएफओ हमारे गाँव में आया और उसमें 2 लोग थे और उन्होंने कुमू को एक वॉल गिफ्ट की। और जब वो यहाँ से जाने लगे तब कुमू खुश होकर उनके पीछे जाने लगा ताकि वो उन्हें गुड बाय बोल सके, लेकिन उनके स्पेसशिप से निकलने वाली आग से कुमू की डेथ हो गई। और इसीलिए कालिया को नए इन्वेंशन और नई चीजों से नफरत होती है और कालिया को ये भी लगता था कि उसके फादर स्वर्ग में हैं।
इसलिए उसने एक बहुत ही बड़ा सा टावर भी बनाया था ताकि वो उस टावर से अपने फादर को वापस ला सके। बहुत से लोगों ने उस टावर पर चढ़ने की भी कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका और कालिया इन 3 लोगों को भी इसलिए बंदी बनाकर यहाँ पर लाया था। यहाँ पर आरिफ कहता है कि मैं उस टावर के ऊपर जाऊंगा। अब यहाँ पर सभी लोग उसकी बात सुनकर काफी हैरान होते हैं। इसके बाद आरिफ उसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है और वो टॉप तक पहुंच जाता है। वहां पर आरिफ को एक आदमी मिलता है जो कि शायद कुमू होता है। अब आरिफ उससे वापस नीचे चलने के लिए कहता है लेकिन इससे वो आदमी डर जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद आरिफ उस टावर से नीचे उतरने लगता है। अब ये देखकर एरोगेंट ट्राइब के लोग काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई इस टावर के टॉप तक गया और जिंदा वापस भी आया। वो यहाँ पर बहुत ही खुशी के साथ आरिफ का वेलकम करते हैं। अब यहाँ पर कालिया दुखी तो होता है क्योंकि वो उसके फादर को वापस नहीं ला सका था लेकिन वो उसे माफ कर देता है। अब टेसो भी आरिफ के इस बहादुरी के काम से काफी खुश हुआ था इसलिए वो पत्थर पर उसकी तस्वीर बनाता है। यहाँ पर आरिफ को उसकी ड्राइंग अच्छी लगती है इसलिए आरिफ उसकी तारीफ करता है जिससे कि टेसो खुश होकर उसे और भी बहुत सारी ड्राइंग्स दिखाता है। और यहाँ पर उसने मिमी नाम की एक लड़की की भी ड्राइंग बनाई थी। अब क्योंकि मिमी दूसरे टाइप की होती है और टेसो उसे पसंद किया करता था। अब ये देखकर आरिफ को भी सीकू की याद आ जाती है। यहाँ पर आरिफ उससे कहता है कि तुम मुझे सारे औजार वापस ला के दो ताकि मैं अपने टाइम में वापस जा सकूं। लेकिन यहाँ पर टेसो उससे कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कालिया ने सभी औजारों को एक कैप के अंदर लॉक कर दिया है। लेकिन जब आरिफ उससे कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें मिमी से मिलवा दूंगा तब टेसो उसकी बात मान जाता है। और अब इसीलिए वो उस रात को उस केव में वो टूल्स लेने के लिए जाते हैं लेकिन कारगा उन्हें पकड़ लेता है और कालिया के पास ले जाता है। यहाँ पर कालिया को ये देखकर काफी दुख होता है कि उसका बेटा एक चोर बन चुका है और इसलिए कालिया उसे अपने कबीले से निकाल देता है। और इसके बाद टेसो और आरिफ वो गाँव छोड़कर चले जाते हैं। अब इन लोगों को जंगल में घूमते हुए एक जगह पर मिमी और उसके बाकी दोस्त मिलती हैं। वो यहाँ पर नहाने के लिए आई थी। अब पहले तो मिमी टेसो के साथ बुरा बर्ताव करती है क्योंकि वो एरोगेंस से नफरत किया करती थी। लेकिन जब आरिफ मिमी को टेसो की कमर पर बना उसका टैटू दिखाता है तब मिमी का मन बदल जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग मिमी के गाँव जाते हैं और यहाँ पर आरिफ इन सभी से एक नई सिविलाइजेशन बनाने की बात करता है। वो यहाँ पर इन लोगों को ये भी बताता है कि कालिया की गुफा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और उन्हें चुराने के लिए आरिफ को दिमी की हेल्प चाहिए थी। और अब ये बात सुनकर दिमी और उसके बाकी के लोग इस काम के लिए मान जाते हैं क्योंकि मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी को पाने के लिए ये लोग काफी एक्साइटेड थे। अब उस रात टेसो और आरिफ दोबारा उस केव में जाकर वो सारे टूल्स चुराकर एक कार्ट में लेकर बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वो उन सभी टूल्स को गांव वालों की हेल्प से उनके गांव में ले आते हैं। अब यहाँ पर उन औजारों की हेल्प से आरिफ फैंसी ऐसी चीजें बनाना शुरू कर देता है जिनका यूज लोग फ्यूचर में किया करते थे और जल्द ही ये सभी गांव के लोग इन सभी चीजों के आदी हो जाते हैं। अब उनकी जिंदगी काफी आसान होती जा रही थी क्योंकि आरिफ की हेल्प से उन्होंने हजारों साल पहले ही तरक्की कर ली थी जो कि वो आने वाले कई हजार सालों में भी ना कर पाते। अब औरतें घर का खाना बनाती और उनके बच्चे स्कूल जा सकते थे। आरिफ को उस गांव का मिनिस्टर बना दिया जाता है लेकिन आरिफ इससे खुश नहीं था क्योंकि इन लोगों की इंटेलिजेंस अभी भी 0 थी। दूसरी तरफ कालिया को भी पता लग जाता है कि आरिफ और टेसो ने उसकी गुफा से वो औजार चुरा लिए हैं। इससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो कारगा को उन्हें मारने के लिए भेजता है। कारगा जब यहाँ पहुंचकर इस गांव में हुए नए बदलावों को देखता है तो वो काफी हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है कि ये सारी चीजें हमें दे दी जाएं। लेकिन यहाँ पर आरिफ उसका मजाक उड़ाकर उसे यहाँ से भेज देता है। यहाँ पर कारगा गुस्से में कहते हुए जाता है कि मैं अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ पर आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। अब इसके बाद आरिफ मिनी टेसो और कुछ बच्चों के साथ जंगल में पिकनिक के लिए जाता है। इसके बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि पूरा गाँव बंजर हो चुका है क्योंकि एरोगियन यहाँ से सब कुछ ले जा चुके थे। अब इस सब से नाराज होकर आरिफ कालिया के पास जाता है और वो उसे चुनौती देता है कि दोनों गांवों के बीच एक फुटबॉल मैच होगा जिसमें से हर एक टीम में 6 प्लेयर होंगे और अगर हमारी टीम जीत जाती है तो तुम्हें सारी चीजें वापस करनी होंगी और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें पहले से भी बड़ा टावर बना कर दूंगा ताकि तुम अपने फादर को वहां से ला सको। ये बात सुनकर कालिया तुरंत हाँ कर देता है और तभी यहाँ पर आरिफ को पता लगता है कि सभी एरोगियंस कुमू की याद में बॉल गेम्स खेलते चले आ रहे थे और उन्होंने कुमू की वो फुटबॉल किसी खजाने की तरह संभाल कर रखी थी और इसलिए उसे इस गेम से कोई परेशानी नहीं थी। अब इसके बाद कालिया अपनी टीम के लिए 6 ताकतवर लोगों को सिलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ आरिफ भी अपने प्लेयर ढूंढ रहा होता है लेकिन उस गांव में तो किसी ने भी फुटबॉल का नाम ही नहीं सुना था। तभी यहाँ पर मिमी बताती है कि यहाँ कुहारा नाम का एक बूढ़ा आदमी है जो कि एरोगियंस का गोलकीपर हुआ करता था। उसे एक मैच के दौरान 8 गोल्स पड़े थे और उसने रिटायरमेंट ले ली थी। अब यहाँ पर आरिफ उसे खेलने के लिए मनाता है लेकिन वो मना कर देता है और इसलिए दिमी कहता है कि मैं गोलकीपर बनूंगा।
इसके बाद ये सभी लोग अपने गेम की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मिमी और दूसरी लड़कियों ने मिलकर उसके लिए फुटबॉल जर्सी बनाई थी और अब कुछ दिनों के बाद आरिफ की टीम अच्छे से फुटबॉल खेलने लग गई थी। अब इसके बाद मैच का दिन आ जाता है और सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन जब गेम शुरू होता है तब एरोगेंस की टीम इस गेम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उन्होंने बड़ी ही आसानी के साथ 4 गोल कर लिए थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से हाफ टाइम से पहले आरिफ की टीम का एक प्लेयर एक गोल कर लेता है और वो इससे इतना खुश हो जाता है कि खुशी के मारे वो पास में जलती आग में गिरकर मारा जाता है। अब इसके बाद हाफ टाइम होता है और यहाँ पर आरिफ इन्हें बताता है कि मैं एक दूसरे प्लेनेट का एलियन हूँ और मेरे पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं और मैं पृथ्वी पर तो अच्छे खाने की वजह से आया हूँ। वो यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस गेम को आसानी से जीत सकता हूँ और मैंने अपनी पावर का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी टीम को जिताने के लिए अपनी पावर्स दिखानी ही होंगी। ये बात सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और वो आरिफ को उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसे मोटिवेट करने लगते हैं। और अब इससे पहले कि दूसरा हाफ होता, आरिफ अपनी पावर दिखाते हुए गेम को आसानी से जीतने लगता है। वो यहाँ पर अपनी पावर्स को दिखाते हुए 3 और गोल्स कर लेता है और अब इनका स्कोर टाई हो जाता है। और इसी बीच आरिफ की एक एरोगियन से फाइट हो जाती है और इससे वो खिलाड़ी गुस्सा होकर गोल की तरफ अपनी गेंद को तेजी से फेंकता है। अब यहाँ पर दिमी उस गोल को रोक तो लेता है, लेकिन इससे उसके हाथ काफी जख्मी हो जाते हैं और अब इसलिए कुहारा उसकी जगह खेलने के लिए आता है और वो यहाँ पर काफी खतरनाक प्लेयर साबित होता है। वो अपनी तरफ आने वाला हर गोल आसानी से रोक लेता था और अब आरिफ आखिर में हवा में छलांग लगाकर एक शॉट मारता है और इससे उनका गोल हो जाता है और इससे उनकी टीम जीत जाती है। अब सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। कालिया भी यहाँ पर ताली बजाकर उन्हें बधाई देता है। आरिफ कालिया से कहता है कि जैसा कि हमारी डील हुई थी अब तुम गांव वालों से दूर रहोगे, लेकिन इस सब के बाद भी आरिफ अपनी वाइफ के बारे में सोचकर दुखी होता है क्योंकि अब तक लोगर ने उसकी वाइफ को पा लिया होगा और इसलिए वो इनसे कहता है कि अब मैं ये गांव छोड़कर भी चला जाऊंगा और ऐसे ही आवारा इधर उधर भटकता रहूंगा। जाने से पहले वो अपनी बोझ और इंगेजमेंट रिंग मिमी को गिफ्ट करता है। अब यहाँ पर आरिफ के जाने से पहले एक फ्लैश होता है और उसमें से सीकू बाहर आती है और ये देखकर आरिफ काफी खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब आरिफ लोगर के साथ चला गया था तब सीकू ने 1 मिलियन साल पुरानी एक घड़ी और रिंग के बारे में देखा जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के एक ग्रुप को एक गुफा से मिली थी। उनके बारे में और ज्यादा जानकारी निकालने पर उसे पता लगता है कि ये सब तो आरिफ की थी और इन सारी चीजों को पता लगाने के बाद सीकू समझ जाती है कि जो आरिफ उसके पास है वो इम्पोस्टर लोगर है और इसलिए सीकू ने उसे गन पॉइंट पर लेकर आरिफ के बारे में पता कर लिया था और फिर उसकी टाइम मशीन से होकर वो यहाँ पर आ गई और इसके बाद वो उन गाँव वालों को गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने लोगर को इन गांव वालों के पास भेज दिया था। पहले तो गांव वाले उसे आरिफ समझते हैं और उससे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब वो अजीब बातें करने लगता है तब वो समझ जाते हैं कि ये एक इम्पोस्टर है। यहाँ पर कालिया और उसके लोग ये भी समझ जाते हैं कि वो लोगर का ही स्पेसशिप था जिसकी वजह से कुंगू की डेथ हुई थी और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लोगर ये देखकर डर जाता है और वो उन्हें खुद से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।